अदब से बैठ जाओ, इसलिए कि जिसकी याद में आप आए हैं वो सब हमें देख रहे हैं। अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, तुम्हारे अमल को अल्लाह देखता है और उसका रसूल देखता है। तो जब देख रहे हैं तो हमें बहुत अदब से बैठना चाहिए। भैया चाय वाले, अब 12 बज गए, वैसे लोग खड़बड़ाते हैं, तुम हम चाय ले आए यार। ले जाए बेटा, ले जाओ, चाय बाद में पिला देना। ये सब चाय के आशिक नहीं है, ये सब दीन की बातों को सुनने के लिए आए हैं। डिस्टर्ब कर बेटा, चाय ना पिला बेटा, बाद में पिला देना, पी लेना। देखिए भैया, जो आवाज हो बस उसी पे छोड़ दो। देखिए बादल उठता है, बदली होती है, अंधेरा होता है, तो हम और आप होशियार होते हैं कि बारिश आने वाली है, सामान अंदर कर लो, खुद को घर में हो जाओ। लेकिन एक बादल ऐसा है जो दिखाई नहीं पड़ता। वो बादल हमारे ईमान पे डाका डालने वाला होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदले काली है। सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। इस वक्त जितने चोर हैं वही शहंशाह बने हुए हैं। ऐसे ही ईमान के लुटेरे भी घूम रहे हैं, देखने में बड़े अच्छे, बड़े परहेजगार, लेकिन हकीकत में वो वैसे ही जैसे चोरों की रखवाली हो। तो हमको आपको इस दौर में अपने ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत घूम रहे हैं, देखने में बड़े अच्छे, लेकिन याद रखो जो चीज देखने में अच्छी है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी अच्छी हो। मेडिकल पे चले जाओ तो एक दवा का डिब्बा आपको मिलेगा बड़ा खूबसूरत, और उस पे नाम लिखा है हब्बुस सलातीन। हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह, यानी बादशाहों का दाना। अब नाम देखने के बाद, टाइटल देखने के बाद लगता है यार इसमें बहुत अच्छी चीज होगी जो बादशाह लोग खाते हैं। हब्बुस सलातीन, बादशाहों का दाना। और जब उसको खरीदोगे, खोलोगे, तो उसमें निकलेगा जमाल गोटा कि एक गोली खाए ले तो रात भर दस्त के ढेर लगाए दो, और सुबह होते होते अल्लाह जाने हो सकत है 1 2 3 4 हो जाए हैं? तो बहुत सी चीजें हैं जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो नुकसानदेह होती है। इस वक्त ईमान के लुटेरे बड़े अच्छे अच्छे लिबासों में घूम रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी देखने में नूरुन अला नूर, लेकिन उनके करीब जाओगे तो ईमान तुम्हारा चला जाएगा। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली।
आँख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, और तेरी गठरी ताकी है, और तूने नींद निकाली है। इस दौर में ईमान बचाने के लिए बहुत होशियारी की ज़रूरत है। कुरान करीम में मैंने पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह तगाबुन की एक आयत है, अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, ये क्या है? अल्लाह फरमाता है, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने खबरदार कर दिया कि ईमान वालों, तुम्हारी बीवियां दुश्मन हैं, तुम्हारी औलादें दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से तुम होशियार रहना। बीवी के चक्कर में आज आदमी पढ़कर कहां से कहां चला जाता। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, मा तरक्तु मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा, अदर्रु अलर रिजाली मिनन निसा, जो मर्दों पर ज्यादा तकलीफ देने वाला हो, मिनर निसा, औरतों की तरफ से। सबसे बड़ा फितना मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद औरतों का होगा। औरतों के फितने से जो बच गया वो कामयाब हो गया। सबसे बड़ा फितना औरतों का है। जब तक नौजवान की शादी नहीं होगी तब तक तो अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई, 2 महीना बीता कि काने में फूकिन, ये बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक लाग रही है। बस एक फूंक में इंसान माँ बाप को ठोकर मार देता। इनके फूंक में इतनी बड़ी ताकत हो। अब अल्लाह जाने मस्जिद मुहर्रम का है फूंक छुड़ावे जाते, जब सबसे तगड़ा फूंक तुम रहे है कि एक फूंक में औलाद को माँ बाप से दूर करा देती हो, भाई बहनों से दूर करा देती हो, तो तुम फूंक छुड़ाने क्यों जाती हो? ऐ लोगों, इन औरतों का फूंक कोई नया नहीं है। नबी करीम के ज़माने में भी औरतें अपने शौहरों के कान में फूंका करती थीं। नबी